आज की डेट है 15 दिसंबर और समय हो रहा है सुबह के लगभग 9 बजने जा रहे हैं। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चार्ट ज्योमेट्री पे। मेरा नाम कैलाश है और मैं आपके लिए डेली मॉर्निंग में आपके लिए गोल्ड की मार्केट की एनालिसिस स्टडीज आपके लिए यहाँ पर लेके आता हूँ। जैसे कि आप सब लोगों को पता है, आज से हम आपके लिए गोल्ड के साथ में सिल्वर की भी एनालिसिस लेके आने वाले हैं। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स के माध्यम से चीज़ें आती थी कि आप केवल गोल्ड की एनालिसिस देते हो, क्यों आप सिल्वर की भी एनालिसिस नहीं देते हो। तो आज से हम ये शुरू करने जा रहे हैं कि गोल्ड के साथ आपको सिल्वर की भी एनालिसिस हम शेयर करेंगे। इसमें हम बात करेंगे क्या सपोर्ट लेवल रह सकते हैं, क्या रेजिस्टेंस लेवल रह सकते हैं और किस तरीके से आज के दिन मार्केट मूवमेंट कर सकता है। और ये स्टडीज हम दो टाइम फ्रेम पे करेंगे, एक वीकली टाइम फ्रेम पे कंप्लीट जो हम हेल्थ देखते हैं मार्केट का उसको समझेंगे, और दूसरा 4 घंटे के चार्ट पे किस तरीके के आज के लेवल्स बन सकते हैं। तो क्योंकि आज ये पहला ही सेशन है, तो मैं बोलना चाहूँगा जो लोग भी जिन लोगों को भी हमारा स्टडीज अच्छा लगता है और सीखने के लिए उनको मदद मिल रही है हमारी स्टडीज के माध्यम से बाजार को, ठीक है, और नए हैं चैनल पे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे, वीडियो को लाइक करके जाएंगे और जो भी आपके अनुभव रहेंगे कमेंट के माध्यम से जरूर बता के जाएंगे। और एक और रिक्वेस्ट मेरा आप लोगों से है कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हमको फॉलो नहीं किया है तो ज़रूर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर हम टाइम टू टाइम आपके लिए मार्केट्स की अपडेट लेके आते रहते हैं, जिससे कि आप लोगों को मतलब सबसे क्विकेस्ट वे में आप तक चीज़ें आप तक पहुँच पाएँ। आई थिंक आपको समझ में आया है। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा डिस्क्लेमर के बारे में। ऊपर आपको डिस्क्लेमर दिख रहा होगा, इसको अच्छे से आप लोग रीड करेंगे। जो भी चीज़ें आपको इस सेशन के माध्यम से यहाँ पर बताई जा रही हैं, ये सारी चीज़ें हमारे अनुभव के आधार पे हैं। कोई भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से बाई या सेल का सजेशन आपके लिए नहीं है, ठीक है। ये वीडियो का उद्देश्य केवल यही है कि आप लोग सीखें, समझें किस तरीके से इन चार्ट्स को हम अपनी अपने फायदे के लिए अपनी ट्रेडिंग जर्नी में यूज कर सकते हैं। आई होप आपको चीजें समझ में आई हैं। तो हम सीधे चल रहे हैं आज की एनालिसिस की तरफ। तो सबसे पहले हम गोल्ड की मार्केट की बात करते हैं कि गोल्ड की मार्केट में क्या हो रहा है, उसको हम समझते हैं। तो ये आपके सामने गोल्ड का मार्केट दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। अभी गोल्ड की मार्केट ने चलो वीकली चार्ट पे सीधे चलते हैं पहले। वीडियो थोड़ा सा लंबा रहेगा, मैंने पहले ही आपको बताया हुआ है, ठीक है। उसी शर्त पे हमने ये चीज़ें शुरू किया है, तो कोई भी ऐसा कमेंट मत कीजिएगा कि वीडियो बहुत लंबा है, ठीक है। क्योंकि देखो ये लर्निंग का कंटेंट है, ये लंबा होगा। यहाँ पर हम कोई भी ऐसी चीज़ को, शॉर्टकट वाली चीज़ को प्रमोट ना करते थे ना करते हैं, ठीक है। अगर आप सीखना चाहते हो इस चार्ट स्टडीज को, देखो टाइम तो लगेगा, राइट। तो इन चीज़ों को आपने ध्यान देना है। तो गोल्ड की मार्केट का जो लास्ट वीक का क्लोज भाव था, हमने ऑलरेडी वीकली स्टडी आपको दिया हुआ है, वो था 4299। और आज मार्केट हमारा ओपन हुआ है, ये ओपन हुआ है 4300, ऑलमोस्ट सेम लेवल पे। जिस लेवल पे लास्ट वीक फ्राइडे को बाजार ने क्लोज किया था, सेम ही जगह पे मार्केट ने यहाँ पर आज ओपनिंग दिया है। और ओपन होने के बाद बाजार अपना इंटेंट दिखा रहा है। इंटेंट समझते हो, बार बार मैं अपनी वीडियोज के माध्यम से आपको बताता हूँ, किसी भी चीज को अगर हमने मतलब ऑब्जर्व करना है तो उसके इंटेंट को देखा जाता है, ठीक है। जिस प्रकार से कोई एम्प्लॉयज अगर आप अपने ऑफिस में अगर हायर करते हैं, आपके ऑफिस में कोई काम करने आता है, तो स्टार्टिंग के जब वो नया एम्प्लॉय ज्वाइन करता है, हम उस देखते हैं उसका हाव भाव कैसा है, उसका काम करने का तरीका कैसा है, कि इनिशियल डेज में उसका इंटेंट कैसा है, उसके हिसाब सब लोग उसको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि ये कैसा काम करता है, कैसा क्या है, ठीक है। उसी के हिसाब से उसका आगे का दिन चलता है, आगे के दिन चलते हैं। उसी प्रकार से आज आप देखिए गोल्ड की वीकली मार्केट की ओपन है, ठीक है। मैं बार बार बोलता हूं, पूरे जो बड़े प्लेयर्स हैं, जो छोटे प्लेयर्स हैं, जो रिटेल ट्रेडर्स हैं, वो तो शुरू हो गए होंगे बाय सेल बाय सेल बाय सेल बटन दबाना शुरू हो गए होंगे। लेकिन जो बड़े प्लेयर्स हैं, ठीक है, जो बाजार में बड़े पैसे के साथ काम करते हैं, वो मार्केट को कंप्लीटली ऑब्जर्व कर रहे हैं कि मार्केट का इंटेंट क्या है। तो इनिशियल आवर में मार्केट का जो इंटेंट है, ये बहुत पॉजिटिव हमको देखने के लिए मिल रहा है। क्योंकि आप देख सकते हो मार्केट ओपन हुआ 4300 पे और हाई अभी तक लगा चुका है 4329। अभी मार्केट को ओपन हुए लगभग 2 3 4 घंटे हुए होंगे, ठीक है। तो इतने में मार्केट ने एक पॉजिटिव इंटेंट दिखाने का कोशिश किया है और मार्केट पॉजिटिव टेरिटरी में ही काम कर रहा है। अगर आप लोगों ने हमारा वीकली एनालिसिस देखा था तो उसमें बहुत क्लियरिटी के साथ हमने बोला था कि गोल्ड की मार्केट अभी पॉजिटिव टेरिटरी में ही काम कर रही है। नीचे के स्कोप बहुत कम है,
ठीक है, लेकिन चांसेस ज़्यादा हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ खिंचाव ज़्यादा कर सकता है। तो अभी हमारे पास क्या है, मैं एक लेवल्स आपके लिए बता रहा हूँ, उस लेवल को ध्यान देंगे। 4300, ध्यान से नोट कर लीजिए, 4300, ठीक है। ये आज के लिए या अगले 2-3 दिन के लिए, बाकी तो बताएंगे, कल भी बताएंगे आपको। फिलहाल आज के लिए आप नोट करके रखिए कि 4300 के ऊपर जब तक गोल्ड का बाजार आज के दिन काम कर रहा है, ठीक है, ये बायर को एक अपने आप में साइकोलॉजिकली एक कॉन्फिडेंस देगा। उसके पीछे का रीजन क्या है, पिछले वीक का क्लोज है, क्लोज के ऊपर है, आज के ओपन के ऊपर है, डेफिनेट इतना ही रीजन होता है। जो लोग आपको बड़े गणित लगा के बताते हैं ना कि ऐसा हो गया वैसा, कुछ भी नहीं है। सिंपल लॉजिक है, 4300 के लेवल के नीचे लास्ट वीक का क्लोज है और आज का ओपन है, उसके ऊपर बाजार चल रहा है, इसलिए वो बायर को कॉन्फिडेंस देने वाला है। और किसी रीजन से मार्केट अगर 4300 के नीचे सस्टेन होने की कोशिश करेगा, रुकता है बाजार, तो फिर वो सेलर को कॉन्फिडेंस देगा, क्योंकि वो पिछले वीक की क्लोज के नीचे बाजार आ गया, आज के ओपन के नीचे आ गया। इतना सिंपल होता है, ठीक है। आई होप आप समझ पाए हैं। तो एक लेवल आपका 4300 का है, दूसरा लेवल है 4350 के आसपास। 4350 क्यों है, क्योंकि ये लास्ट वीक का हाई का लेवल था, ठीक है। उसके ऊपर अगर निकलता है बाजार, देखो 4300 के ऊपर ऑटोमेटिकली बाजार मतलब तेजी करने वालों के लिए अच्छा है, ठीक है। और 4350 के ऊपर भी निकल गया तो और अच्छा है, क्योंकि लास्ट वीक के हाई के भी ऊपर है। तो अल्टीमेटली 4300 के ऊपर बाजार अच्छा रहेगा तेजी करने वालों के लिए, 4300 के नीचे तेजी करने वालों के लिए थोड़ा सा प्रेशर हो सकता है, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आया होगा। अब हम चल रहे हैं आज के दिन के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल की तरफ। तो किस तरीके के सपोर्ट, किस तरीके के रेजिस्टेंस आज के दिन में गोल्ड की मार्केट के लिए रह सकते हैं। तो आज के दिन के लिए हमारे पास में जो गोल्ड के लिए सपोर्ट एरिया है, ये है 4270 से लेकर 4300, ठीक है। ये $30 की आपके लिए रेंज है, ठीक है, जहां पर मार्केट के लिए बहुत बढ़िया सपोर्ट एरिया हो सकता है। और रेजिस्टेंस के रूप में आज के दिन के लिए भी हम बोलना चाहेंगे 4350, ये इंट्राडे का टॉप रेजिस्टेंस रहेगा और इंट्राडे का टॉप सपोर्ट रहेगा 4270 4300, ठीक है। और क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि आप लोग देख सकते हो, ये मैंने आपको फ्राइडे के दिन भी आपको बताया था कि ये लाइन हमारे लिए एक ऐसी लाइन है जहां पर मार्केट को रेजिस्टेंस लेना चाहिए था। मार्केट ने कोशिश किया, 2-3-4 घंटे, 4 घंटे का चार्ट है, 2-3 नहीं, कम से कम 5-6-7 घंटे बाजार इस रेंज के आसपास घूमता रहा। इतनी पावरफुल ये लेवल्स होते हैं ज्योमेट्री के, अगर आप समझते हो, अगर आप हमारी स्टडी को रेगुलर इंटरवल पर देख रहे हैं, ठीक है। तो मार्केट ने पूरा कोशिश किया, लेकिन फाइनली मार्केट ने इसको ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बोला कि हमारे अभी डेली मार्केट मैप के सेशन चलते हैं मॉर्निंग, अभी इस सेशन से जस्ट पहले हमने उसको फिनिश किया है, ठीक है। वहां पर हम और छोटे टाइम फ्रेम पर भी स्टडीज करते हैं, 15 मिनट पर भी करते हैं, ठीक है, कि किस तरीके से चीजें हो सकती हैं। और एक सेशन आपको शाम को 6 बजे भी आपके लिए आता है, तो वहां पर हमने क्लियर वे में आपको बताया था उस दिन, अगर आप उस सेशन के पार्ट होंगे, कि मार्केट जो इसको ब्रेकआउट करके गया है ना, इसका अगला रेजिस्टेंस 4350 है। तो यहां से हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट वापस से इस एरिया को टैग करने आएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट ज्योमेट्री का लेवल है। मार्केट ने अगर इसको रिस्पेक्ट नहीं किया, ब्रेकआउट किया, तो इसको रिटेस्ट, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस में आप एक चीज को समझते होंगे, कोई भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है, तो अगली बार जब भी बाजार वहां पर आती है, तो वो अपोजिट फोर्स का काम करता है। तो जो लोग भी स्टूडेंट सीख रहे हैं, इस पॉइंट को अपनी डायरी में नोट करेंगे। फिर से बता रहा हूं, जब भी कोई भी मेजर सपोर्ट या रेजिस्टेंस अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है, तो जब भी मार्केट अगली बार वहां पर आएगा, वो अपोजिट फोर्स का काम करता है, राइट। आई होप आपको समझ में आया है। तो ये हमारे लिए सपोर्ट एरिया है 4270 4300 का, और 4350 रेजिस्टेंस एरिया, इसी लिहाज से, राइट। आई होप आपको समझ में आया है, ठीक है। अब हम चलते हैं आपके लिए सिल्वर की एनालिसिस में। फर्स्ट टाइम आज हम गोल्ड के साथ सिल्वर की स्टडी आपके साथ शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम वीकली चार्ट पे चलते हैं, सिल्वर के क्या यहां पर हो रहा है, क्योंकि अभी अर्ली इंफॉर्मेशन है, ऑलरेडी आपको वीकेंड पे हमने वीडियो दिया हुआ है, ठीक है। आप, मेरा विश्वास है कि आप लोगों ने देखा होगा, मैंने क्लियर आपको वीकली चार्ट पे रेजिस्टेंस बताया है, $63 से लेकर 63.50, ये वीकली चार्ट का रेजिस्टेंस है, जो मैंने कल आपको वीडियो दिया था। बहुत कम रिस्पॉन्सेज आप लोगों के आए सिल्वर की वीडियो पे, आप लोग बोलते हो सिल्वर दो, सिल्वर दो, सिल्वर दो, मतलब इतने कमेंट आते हैं कि सिल्वर की एनालिसिस हमको दीजिए, और आप कल जो हमने वीडियो दिया था इतना मेहनत करके आपको, ठीक है, और उसमें आप लोग अब रिस्पॉन्सेज देखिए आप, जो लोग वेट कर रहे हैं वो लोग तक लाइक नहीं करते हैं वीडियो को।
तो बाकी लोगों को तो हम क्या बोलेंगे। देखो अगर आप देखो, आप मेरे प्रयास को समझो, बाजार जिस तरीके से मैं बोल रहा हूं उस तरीके से फॉलो करे नहीं करे डज नॉट मैटर। मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूं यहाँ पर, किस तरीके से चार्ट को देखना है, ठीक है। और डेली आप देखिए, जब से हमने गोल्ड का एनालिसिस देना शुरू किया है, एक दिन भी आपको मिस नहीं किया है। कितनी भी कैसी भी हम दिक्कतों में रहे, ठीक है, शरीर की दिक्कत है, कुछ भी चीजें हो, लेकिन मैंने कोशिश किया आपको सारी वीडियो टाइम टू टाइम देने का, क्योंकि मैं दिल से चाहता हूं आप इन चीजों को सीखो, ठीक है। तो अगर आप सीख रहे हो तो आपको एक लाइक करने में, एक अच्छा सा कमेंट करने में, तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि इनसे ही मुझे मोटिवेशन, मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको चीजें अच्छी लग रही है। आप सिल्वर सिल्वर की वीडियो तो बोलते हो और सिल्वर की वीडियो पे रिस्पॉन्स देते नहीं हो, तो मतलब मैं क्या समझूंगा बताओ। ठीक है। आप लोगों ने बात रखी कि हमें सिल्वर से अलग से वीडियो दीजिए, हमने सिल्वर की अलग से आपको वीडियो दिया, उसमें भी रिस्पॉन्सेज नहीं आए। अभी आप लोगों ने बोला कि गोल्ड के साथ मिक्स करके दीजिए, आज से हम मिक्स करके भी दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर चीजें अच्छी होंगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा ना, और भी चीजें हम अच्छे से करेंगे इनके बीच में। लेकिन अगर आप लोग ही रिस्पॉन्स नहीं करोगे तो फिर चीजें अच्छी नहीं होती हैं, ठीक है। एक हाथ से ताली नहीं बजती, मैं कितने दिन करूंगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आई है बातें। तो सिल्वर की मार्केट के लिए, जैसे कि मैंने वीकली चार्ट पर बोला था, ये जो ट्रेंड लाइन डली है ये इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है, ठीक है, ऊपर के लिए, ठीक है। मैक्सिमम से मैक्सिमम मुझे, जब तक इस लाइन के ऊपर बाजार रुकेगा नहीं ना, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो मेरी आंखें अभी यहां पर इसी तरीके से देख पा रही है कि बाजार ये एरिया में रेजिस्टेंस ले सकता है, 63 से लेकर 63.50, ठीक है। फिलहाल मैं इतना ही यहां पर बोल पाऊंगा। एक बार वीकली क्लोज के आधार पर देखते हैं। वीकली क्लोज 6192 का था और ओपन भी लगभग सेम जगह पे हुआ है। इंटेंट पॉजिटिव दिखा रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम ध्यान देंगे 63-63.50 पर बाजार कैसा काम करता है। अब हम इसके छोटे टाइम फ्रेम पर चलते हैं, ठीक है। ऑलरेडी स्टूडेंट्स को हमने स्टडीज ये बताई हुई है मॉर्निंग में, वही चीजें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आज के दिन के लिए सिल्वर की मार्केट में सपोर्ट एरिया होने वाला है लगभग 61 से लेकर 61.50 का, ठीक है। $61 से लेकर 61.50 का सपोर्ट एरिया होने वाला है। 62 से लेकर $63 की, 62.50 से लेकर 63 के बीच में रेजिस्टेंस है। बाजार अभी रेजिस्टेंस एरियाज में ही काम कर रहा है। अभी बहुत सारे बुद्धिजीवियों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि वीकली चार्ट पे आपने 63 से लेकर 63.50 का रेजिस्टेंस बताया और यहाँ पर आप 62.50 से 63 का बता रहे हो। ये जो 62.50 से 63 है ये आज का सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ठीक है। इस चीज को ध्यान देना है। अगर आप बहुत दिनों से हमारी वीडियोस को देखते हो तो आप समझ पाए होंगे। और ये लेवल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है, क्योंकि आप देखिए जितना जोर से बाजार को ऊपर से फेंका गया नीचे, ठीक है, अगर उस सेलर को जगह मिलेगी, जगह मतलब उस सेलर को अगर मिलेगा जगह कहीं पर फिर से दोबारा से शॉर्ट सेलिंग करने का, तो वो छोड़ेगा क्या बाजार को। ये चीज को समझिए आप, कितना पैनिक सेलिंग आया था, ठीक है, और बाजार एकदम वी शेप काइंड ऑफ चीजें करके ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं बिल्कुल कि बाजार यहां से नया हाई बना ही नहीं सकता, लेकिन जब तक $63 के ऊपर बाजार रुकेगा नहीं ना, अच्छे से सस्टेन नहीं करेगा, ठीक है, तब तक तो ये जगह बिल्कुल मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम वाली ही जगह है, ठीक है। तो $63, $63, $63, $63 मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये आपका इंट्राडे का भी मिड, इंट्राडे का लेवल भी रेजिस्टेंस वाला है और वीकली के लिए भी कॉमन है, क्योंकि वीकली में रेजिस्टेंस एरिया है $63 से लेकर 63.50 और इंट्राडे के लिए रेजिस्टेंस है 62.50 से 63। ऑलरेडी ये भी रेजिस्टेंस एरिया में बाजार काम कर रहा है, तो इसलिए मैं कॉमन नंबर पकड़ रहा हूं $63, ठीक है। तो जब तक $63 के ऊपर बाजार सस्टेन नहीं करती है, ज्यादा चांसेस हैं कि बाजार यहां से एक प्रॉफिट बुकिंग दिखा सकती है, ठीक है। आई होप आपको ये एनालिसिस समझ में आया है। तो कैसा लगा आपको एनालिसिस, स्टडी बताएंगे, ठीक है। पहला सेशन है, ठीक है, मोटिवेट करेंगे और जितना ज्यादा हो सकता है अपने मित्रों के साथ सेशन को शेयर करेंगे। तो आज के सेशन को हम यहीं पर वाइंड अप कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आप सभी लोगों का दिन शुभ रहे।